चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विज्ञाने। मंगल मूर्ति लाडिली, मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी, मंगल हो सब काल, मंगल हो सब काल। परम पिता परमात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए, अनंत कोटि समस्त संत महापुरुषों के श्री चरणों में सादर वंदन करते हुए, सन्मुख विराजमान समस्त सत्संग प्रेमी, भगवद अनुरागी, तत्व जिज्ञासु, प्रेम पिपासु सभी साधक वर्गों को, सभी गुरुजन वर्गों को यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन करते हुए, मूल विषय पर हम सभी आते हैं और चर्चा करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम शांत होके यह निश्चय कर लेना, हमको लगभग 1.5 घंटे के लिए बैठ करके सुनना है। ये पहला निश्चय होना चाहिए। निश्चय के बिना दृढ़ता नहीं आती और दृढ़ता के बिना ज्ञान में परिपक्वता नहीं आती। अदृढ़ं च हतम ज्ञानम, ज्ञान है लेकिन ज्ञान में दृढ़ता नहीं है तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। हमारे पास में अनेक ज्ञान है, ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान का सदुपयोग नहीं है। ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान का अभाव नहीं है, परंतु ज्ञान का सदुपयोग नहीं है। संसार में ऐसा कोई अमीर नहीं है, ना हुआ, ना है, ना होगा, जो बीता हुआ समय को खरीद कर सकता है। संसार में ऐसा कोई अमीर नहीं है जो बीता हुआ समय को खरीद कर सकता है, और संसार में ऐसा कोई गरीब नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, कोई असहाय नहीं है, जो वर्तमान समय को सदुपयोग करके लक्ष्य तक, सफलता तक नहीं पहुंच सकता है। अर्थात सब कोई समय का सदुपयोग करके लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अर्थात इस समय के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, और सब कुछ दे करके भी उस समय को नहीं खरीद कर सकता। हम अपने आप को कमजोर मानते हैं, साधारण मानते हैं। ये सबसे बड़ी भूल होती है। अब ध्यान दीजिए,
केवल यदि हम दृढ़ निश्चय कर लेंगे और निश्चय पर अडिग रहेंगे, तब हमारा काम बन जाएगा। कई बार कहा हूं, पराधीन बने बिना, बेईमान बने बिना, पराधीन और बेईमान बने बिना, अपना मूल्य घटाए बिना कोई भी सांसारिक सुख को भोग नहीं सकता। कोई भी सांसारिक सुख को भोग नहीं सकता। और जब तक सांसारिक सुख को भोगता रहेगा, तब तक दुख से बिछुड़ नहीं सकता। कहे 1000 रुपए कर दो, तीर्थ व्रत दान पुण्य जप तप खूब कर लिए, कर रहे और आगे भी करते रहेंगे। अनुभव को आदर दो, बातों को नहीं। वर्षों से कर रहे थे, अभी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं यदि सबसे पूछूं, मैं मुझसे पूछूं, क्या मेरा दुख चला गया? क्या मुझे शांति मिली? क्या जैसा जीवन चाहता था वैसा जीवन मिल गया? फिर किसकी प्रतीक्षा में? फिर कब मिलेगा? आप व्यापारी हो, व्यापार करते हो, व्यापार में यदि आगे उन्नति नहीं होती, कमाई ठीक से नहीं होती, क्या करते? इसे बैठे रहते, कृपा से हो जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा करते हो ऐसे। एक दिन की शाम को, रात को दुकान मंगल करने समय यदि ठीक से कमाई नहीं हुई, दूसरे दिन माथा में खुजली चढ़ती है। आज कमाई क्यों नहीं हुई? आज ग्राहक क्यों नहीं आए? सही ना? नहीं। एक दिन की कमाई अगर ऊंची नीची हो जाती है, तब हालत खराब होती है। भोजन भी ठीक से कर नहीं पाते, नींद भी नहीं आती। और इतने सालों से हम करते आ रहे पाठ पूजा जप तप तीर्थ व्रत दान पुण्य सब कुछ कर लिए, जिन्होंने जो कुछ कहा कर लिए, परंतु मेरा एक प्रश्न है, शांति है क्या? मुझे तो एक बात लगती, निष्पक्ष बात बता रहे, आप कहां की है इससे मेरा मतलब नहीं है। आप कौन से मंदिर जा रहे हैं, कितना बजे जा रहे हैं, इससे मेरे मतलब नहीं है। आप कौन से पाठ पूजा कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं कि रामायण पढ़ रहे हैं कि भागवत पढ़ रहे हैं कि आज ये विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं, इससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा प्रश्न तो है, यहां शांति है क्या? कोई व्यक्ति कहेगा मुझे भूख लग रही है, इसे उदय उदाहरण दे रहा हूं। कोई व्यक्ति कहेगा मुझे भूख लग रही है, कोई कहेगा भूख लग रही है तो ये राजस्थानी भोजन ठीक है, कोई कहेगा अरे नहीं बंगाली भोजन ठीक है, कोई कहेगा नहीं नहीं साउथ इंडियन भोजन ठीक है। परंतु पेट को ये पता नहीं चलता ये साउथ इंडियन है कि ये चाइनीज है कि ये बंगाली भोजन है कि मारवाड़ी भोजन। पेट को तो चाहिए क्षुधा की निवृत्ति, उदर की पूर्ति और शांति की प्राप्ति। टेस्ट तो जीवा करती है, हाँ या ना? ये हमारे दिमाग तो टेस्ट कर रहे हैं। ये आज ये जगत गुरु है, ये ब्रह्मांड गुरु है, ये समर्थ है, ये भगवान है, वो भगवान। तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उससे मेरा मतलब नहीं। पेट कहता मुझे तो जो आवश्यकता जो क्षुधा है, क्षुधा की पूर्ति कराओ। तुम बंगाली भोजन करो, चाहे मारवाड़ी भोजन करो, चाहे किसी की भोजन करो, चाहे फल खा लो, चाहे पानी पी लो, चाहे कुछ भी करो, जो खाली जगह है खाली जगह की पूर्ति कराओ। पेट का डिमांड इतनी है, पेट टेस्ट नहीं चाहता, टेस्ट चाह रही जीवा, रुचि जीवा में है। समझ मारे ना उदाहरण? ऐसे यदि कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई शंकर भगवान को पूज रहा है, कोई देवी को पूज रहा है, कोई जगत गुरु बनाया, कोई किसी को गुरु बनाया, कोई
क्या कर रहा है, लेकिन यहां यदि शांति नहीं है तो मिला क्या? बताओ ना। मैं कहूंगा मैं आज भोजन किया, भरोसा रखो, विश्वास करो, कृपा से क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी। मैं भोजन किया हूं तक क्या 2 घंटे के बाद में क्षुधा की निवृत्ति होती है क्या? भूख कब मिटती है? जब भोजन किया तब भूख मिटना शुरू हुई, हाँ या ना? जब भोजन किया तब पेट भरना शुरू हुआ, भूख मिटी, तृप्ति हुई और शांति मिली। अरे इतने दिन से हम लगे हुए हैं तो हो क्यों नहीं रहा है? मेरे पास में लाख करोड़ रुपया का भोजन सामग्री है, भोजन है, रेस्टोरेंट चला रहा हूं। रेस्टोरेंट चलाने से क्या भूख मिट जाएगी? भोजन को देखने से क्या भूख मिट जाएगी? भोजन का नाम याद करने से क्या भूख मिट जाएगी? रेस्टोरेंट का मेनू देखूंगा, अरे बढ़िया मेनू है, इसको पढ़ने से क्या भूख मिट जाएगी? कि गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो। मैं मेनू को पढ़ने से क्या मुझे मेरा भूख मिट जाएगी क्या? क्या देखने से मिट जाएगी? मेरे को, मैं तर्क से बात करता हूं, लॉजिक से बात करता हूं। ये सिर हिलाते हिलाते इतना समय तक सिर हिलाते गया, उन्होंने कहा सिर हिला दिया, हाँ हो जाएगा, उन्होंने कहा सिर हिलाया, हाँ हो जाएगा, लेकिन मेरी भूख नहीं मिट रही है। कब तक सिर हिलाता रहूंगा? आप बताओ ना। विश्वास से मैं अभी तक सिर हिलाते आ रहा हूं, लेकिन अभी तक भी इतने साल हो गया, कितनी सारी किताब पढ़ लिया, पाठ पूजा जप तप तीर्थ व्रत दान पुण्य सब कुछ करते आ रहा हूं। जो बचपन में मैं राजी नाराज होता था, अभी भी वो राजी नाराज हो रहा हूं, हाँ या ना? बचपन में जो सुखी दुखी हो रहा था, राजी नाराज हो रहा था, गुस्सा कर रहा था, सुखी दुखी यही अभी भी हो रहा हूं, तो मिला क्या? पहले 3/4 कहता था, अभी 75/100 कह दिया, इतनी फर्क पड़ा। यदि हम समाज सेवी है, हम कहते हम लाखों करोड़ रुपया की सेवा कर रहे हैं, हम कहते हम इतना गौशाला चला रहे, इतने धर्मशाला चला रहे, इतने अनाथ विद्यालय चला रहे, इतने सारे काम कर रहे, ये सेवा कर रहे, सेवा का फल क्या है मुझे बताओ? सेवा का फल क्या है? सेवा का फल अशांति है? सेवा का फल टेंशन है? सेवा का फल राग द्वेष है? सेवा का फल गुटबाजी है? सेवा का फल मतभेद है? बताओ ना। सेवा का फल क्या है? सेवा किसको कहते हैं? उठा पटके का नाम सेवा नहीं है। यहां की चीजें उठा के वहां डाल दिया, वहां की चीजें उठा के वहां डाल दिया, वो धर्मात्मा नहीं है। जो कौन कितने बड़े धर्मशाला कहते ना, अस्पताल, ये सब खोल दिए। धर्मात्मा वही है, भले 1 रुपया खर्चा नहीं किया है, 1 पैसा लगाया नहीं है, जिसके हृदय में शांति है वो धर्मात्मा है। जिसके हृदय में शांति नहीं है, करोड़ अरब रुपया खर्चा कर लिया, वो धर्मात्मा नहीं है। ये बात सुनने से पसीने छूट जाएंगे। हमारे धर्मात्मा की परिभाषा रुपया को खर्चा करके अभिमान को पुष्ट करने को धर्मात्मा मानते हैं। गीता जी, मैं मन से नहीं कह रहा हूं, गीता जी कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाण है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा क्षिप्रम तत्काल होता है। ऐसे भगवान ने नहीं कहा जे 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो इंद्र बनेगा, इंद्र ऐसे नहीं बनता। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में इंद्र पद को प्राप्ति करता। तो भगवान धर्मात्मा के लिए कहते, अगर जो 100 धर्मशाला बना देगा इस कलयुग में, या 100 अस्पताल बना देगा, या 1 अस्पताल बना देगा, वो धर्मात्मा हो जाएगा। एक तो लिमिट कुछ तो रखते ना भाई, इतने रुपया होने से करोड़पति कहलाता है।
तो इतना कुछ सिम्टम रखते भाई ये धर्मात्मा होने के लिए इतने चीज लक्षण की जरूरत है। कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तत्काल धर्मात्मा हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? कि शाश्वत शांति निगच्छति, जिसके हृदय में शाश्वत शांति है वो ही धर्मात्मा है। यदि इस सूत्र पर हम अपने आप को परीक्षण करेंगे तो क्या निकलेगा? जो खुद शांत नहीं है, जिनमें शांति नहीं है, वो दुनिया की क्या सेवा करेगा? मैं खुद भूखा हूं, मुझे खुद भूख लग रही, मैं बांटने गया, क्या बांटूंगा? बांटते समय गुस्सा को बांटूंगा। अगर कोई थोड़ी सी अनबन कर ली ना तो गुस्सा तुरंत आएगा। क्या बांटा? आप किसी को देते हैं तो आपका पेट भरा हुआ होता है तब देते हैं। अगर ऐसे कोई रंती देव निकलेगा जो 48 दिन भूखा रहेगा, 39 दिन में मिला तो भी दे दिया। हम ऐसे रंती देव नहीं जी 48 दिन भूख रहे कि 39 दिन की सारी चीज को लुटा देंगे। अभी हम वो देते हैं, हमारा पूरा व्यवस्था भरपूर करके बचा हुआ चीज को, धन को, बचा हुआ समय को, सारी चीज को हम लगाते हैं। जो स्थिति है रियली, हम तंगी होके मन घाटा में रहकर हम सेवा नहीं करते। करते हैं क्या? जिस दिन सेवा का भाव उदय हो जाएगा, इस दिन गोवंश भूखी नहीं रहेगी। अपने मां के लिए दूसरे से मांगने थोड़ी जाते हैं। मेरे मां बीमार है अस्पताल में, अभी लाख रुपया की माने खर्चा होगा तो कोई चंदा दे दो, कोई मेरे को सहायता कर लो। करते हैं क्या? धन संपत्ति लुटा देते हैं, पता है वृद्धावस्था है, ज्यादा दिन जिएगी नहीं, फिर भी अपना कर्तव्य का पालन करते जीने का प्रयास करते हैं। करते ना? नहीं करते। अंतिम समय तक भी सोचते हैं और ठीक हो जाएगा और जिंदा रह जाएगा मां, उसके लिए गिरवी रख करके धन संपत्ति देते। अब गोवंश को अपनी मां मानते हैं। गावो विश्वस्य मातर कहते हैं। जितने धन संपत्ति हमारा पड़े हैं, अगर कोई गौशाला के लिए, कोई गोवंश के लिए एक एक समर्पित होगी, हम करेंगे। कोई गोवंश, कितने भारत में गोवंश है? एक गोवंश कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, मेरा जो विचार है। लेकिन मांगते मांगते अगर किसी को एक मांगो, दूसरी बार देने के लिए तैयार नहीं होता। महाराज जी काम पड़ रहा है, वो मुंह फेर के चला जाएगा, सोचा ये आएगा फिर मांगेगा, फिर लेगा, देगा। तो कहने का तात्पर्य आप ध्यान देखो, शांति जो कहते सेवा का फल है शांति, त्याग का फल है शांति। और भगवान के भक्त जो भक्ति करता है, भक्ति का फल है शांति। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। फिर क्या कहते? मां शुचः। मां शुच अर्थात चिंता मत कर। चिंता और शांति एक साथ में टिकेगी नहीं। जहां चिंता है वहां शांति नहीं, जहां शांति है वहां चिंता नहीं। तो फिर कब शांति मिलेगी? यदि हम समाज सेवी, मेरा एक प्रश्न है, यदि समाज सेवी है, स्वयं सेवक है, यहां शांति है क्या? यदि प्रभु विश्वासी है, भक्त है, यहां शांति है क्या? यदि हम त्यागी है, माया मोह को छोड़े है, तो यहां शांति है क्या? और शांति नहीं तो मिली क्या? ध्यान दो। हमारी स्थिति ऐसी महाराज, हम अपने आप को धोखा देते आ रहे हैं। आज कितने समय हो गए, कितने साल हो गया। संसार क्या है? ये राजी और नाराज होने का नाम ही संसार है, और कुछ नहीं। ये मकान दुकान गाड़ी घोड़े ये संसार नहीं है। जब तक हम राजी और नाराज होते आ रहे हैं तब तक हम संसारी है।
यदि मैं साधु भेष ले लिया, गीता रामायण भागवत की बात कर रहा हूं और राजी नाराज हो रहा हूं, तो मैं संसारी हूं। और आप पैंट शर्ट पहने हुए हो, समझ रहे ना, परिवार में रहते हो, यदि राजी नाराज नहीं हो रे तो आप संत हो। संत कोई शरीर नहीं है, संत कोई वेशभूषा नहीं है, संत कोई तिलक छाप नहीं है। संत विचार है, संत विचार, सदविचार का नाम संत है, सद आचरण का नाम संत है। ये ध्यान देना। और बिना ईमानदार बने कोई सेवक नहीं बन सकता, कोई त्यागी नहीं बन सकता, और कोई भक्त नहीं बन सकता, और उसको शांति नहीं मिल सकती। और सब हम ईमानदार को चाहते हैं, ईमानदार को पसंद करते हैं ईमानदार को, और बनते हैं बेईमान, करते हैं बेईमानी, और चाहते हैं शांति। ये हमारे जीवन है। पसंद करते हैं ईमानदार को, बनते हैं बेईमान, करते हैं बेईमानी, और चाहते हैं शांति। समझ में आया? मिलेगा? कभी नहीं। जब अभी तक नहीं मिली तो कब मिलेगी? कब मिलेगी? जो नित्य है, अभी है, यहां है, सर्वत्र है, मेरे है, मुझ में है, और वो मुझे चाहते हैं। आप जिसको संसार में अपना मानते हो, क्या वो कभी आपको अपना माना, अपना कहा? वो चश्मा कभी आपको कहा ये मेरे मालिक? कभी भूल गए तो मालिक जी मैं यही हूं? वो जैकेट ने कभी आपको अपना कहा? घर ने कभी आपको अपना कहा? गाड़ी ने कभी अपना कहा? कोई भी चीज आपको अपना कहा क्या? सब कोई को हम अपना कहते हैं, मेरा कहते हैं, मेरे लिए कहते हैं, लेकिन वो स्वप्न में भी एक बार भी अपना नहीं कहा। चलो ये जड़ वस्तु अपने नहीं कहे, जो चेतन को आप अपने कहते हो, जो व्यक्तियों को आप अपने कहते हो, यदि आप उनके काम नहीं आओगे, मन की विपरीत चलोगे, क्या वो आपको अपने कहेंगे? कहेंगे क्या? जब तक आप अनुकूल चलते हैं, उनकी मन की सुन रहे हैं, कर रहे हैं, अगर परीक्षा करना है तो 15 दिन क्या महीना भर बैठ जाओ चुपचाप, कुछ करना नहीं, देखोगे प्रेम कैसा। कोई भी हमको अपना नहीं कहेंगे। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित प्रीति करने वाले एक है हमारे परमपिता परमात्मा और उनके प्रिय भक्त। उनके प्रिय भक्त के लिए ये नहीं बताया जो कौन सी वेशभूषा वाले हो, कौन सी तिलक करने वाले हो, कहां से दीक्षा लेने वाला हो, ये नहीं बताए जी। अमुक परंपरा में दीक्षित होगा तो मेरा भक्त हो सकता, वो रुद्राक्ष या तुलसी माला पहनेगा तो मेरा भक्त हो सकता, वो अमुक कपड़े पहनेगा तो मेरा भक्त हो सकता, अमुक पाठ पूजा करेगा तो मेरा भक्त हो सकता, ये कहीं पर नहीं बताए। जो मुझे चाहेगा वो मेरा भक्त है, जो देश को चाहता है वो देश भक्त है, जो मां को चाहता है वो मातृभक्त, जो पिता को चाहता है पितृभक्त, जो गुरु को चाहता है गुरु भक्त। भक्त माने जो जिसको चाहता है वो उसका भक्त है। यदि हमको पूछा जाए, हम तिलक करते हैं, कंठी पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, क्या सचमुच हम भगवान को चाहते हैं? कोई एक बता दो, हां चाहते हैं, बताओ। यदि अपने आप से हम ईमानदारी से प्रश्न करेंगे
अपना नाम लेकर के, मानो आपका नाम विकास है, अरे विकास क्या तू सचमुच ईश्वर को चाहता है? क्या उत्तर मिलेगा आप देखना। ऐसा प्रश्न आप जाकर के एकांत में बैठ जाना और पूछना अपने आप से, परीक्षक बनकर के नंबर देना, कितने प्रतिशत तू चाहता है। जैसे हम भोजन चाहते भूख लगने पर, ऐसे क्या भगवान को चाहते हैं? जैसे दवाई चाहते बीमार होने पर, ऐसे क्या हम भगवान को चाहते हैं? हमारे अंदर में जैसे जो दुर्गुण हैं, जो दोषों हैं, अगर बीमारी आई, सिर दर्द करने लगा, छाती में दर्द होने लग गया, ये बीमारी को दूर करने के लिए हम जितने तत्पर रहे थे, जितने प्रयास करते, सब काम छोड़ करके डॉक्टर के पास जाते, ऐसे यदि हमारे में कोई अवगुण देखने को मिला, क्रोध आ गया, काम में सता रहा है, लोभ से परेशान है, तो क्या कभी उसके इलाज करने के लिए कभी हम इसके लिए इस तत्पर होते हैं ये बीमारी चला जाए? बताओ, बीमारी को दूर करने के लिए कभी तत्पर हुए नहीं। भोजन करने के लिए जैसे तत्पर है, ऐसे भजन करने के लिए कभी तत्पर हुए ही नहीं। जैसे भीतर से हमारी चाहना है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, ऐसे कभी हमारे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कभी तत्पर हुए ही नहीं। क्या सही ना गलत? ये दर्पण दिखा रहा हूं और कुछ नहीं। सत्संग छवि नहीं है, सत्संग दर्पण है। इसलिए ये बातें क्यों सबको पचती नहीं है? जोर पड़ता महाराज, पसीने छूट जाते हैं, खलबली मची जाती है। समझ रहे ना? अपनी बात करेंगे तो खलबली मचती, दूसरे की बात करते समय बड़े उपदेश बन के बड़े काम करेंगे। अरे भरत जी बड़ा प्रेमी है, राम जी की कहना क्या है, हनुमान जी ऐसे, दूसरे की, मीराबाई की लहर कहना क्या? मीराबाई का जीवन केवल 500 पृष्ठ की कागज में नहीं है। एक दिन जीवन जी के देखे। भक्त कैसे बनता है? सोने का हार को तब भी धारण करते हैं जब सोनार इसको आग में डालता है, तपा करके उसको काटता है, पीटता है और मन के हिसाब से मोड़ मार के इसको बनाता है। जब चू नहीं करता, फिर आकर के किसी के गले में, किसी के हाथ में सोना शोभायमान होता है। सोचो, अगर भक्त बनना चाहते हैं, मन की प्रतिकूलता थोड़ा सा सहन नहीं है। हम चाहते कोई भक्त अपनी इच्छा रखकर कोई भक्त हो सकता है? कोई सोनार सोचेगा कोई सोना अपनी इच्छा रखकर कि कोई आभूषण बन सकता है? ऐसे हम चाहते भगवान के भक्त बनेंगे या समाज की सेवा करेंगे। सेवक कौन है? जो अपनी इच्छा छोड़कर की संसार रूपी इष्ट की इच्छा को पूरी करे, वही सेवक। और उससे कुछ नहीं चाहे, उसको सम्मान दे, प्रतिबदल में सम्मान नहीं चाहे, वो होता है सेवक। सेवक धर्म परम कठोरा, मानस की बात है। सेवक धर्म, ऐसे सेवक नहीं बन जाएंगे। और भक्त वही होता है जो अपनी इच्छा को छोड़ करके भगवान की इच्छा में इच्छा को मिला दिया। ना हम संसार की इच्छा में इच्छा को मिलाए, ना भगवान की इच्छा में इच्छा को मिलाए। अपनी मन को रख करके, अपनी इच्छा को रख करके हम सेवक, भक्त, ज्ञानी कहलाते हैं। जब तक हमारे पास में हमारा मन है, जब तक हमारी इच्छा है, तब तक शांति नहीं मिलेगी। और शांति मिले बिना कभी हम सेवक और भक्त हो ही नहीं सकते। अब विचार करो, देखो 3 सूत्र दे रहा हूं। हमारी आदत है दूसरों की दोषों को निरीक्षण करने का, हाँ या ना?
प्राय करके हम दूसरों के दोषों को निरीक्षण करते हैं। इनका स्वभाव ठीक नहीं, बेकार है, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। मतलब दूसरे का स्वभाव हमको पसंद नहीं आता, तब तो दोष देखते हैं। दूसरे का स्वभाव हमको पसंद नहीं आता, तब तो दोष दिखता है, तब तो अवगुण देखता है। हम उसी व्यक्ति का गुण कितने देखते हैं और अवगुण कितने देखते हैं। और जहां गुण देखते हैं वहां हमारा राग है, इसलिए गुण देखते हैं। और जहां अवगुण देखते हैं वहां हमारा द्वेष है, इसलिए अवगुण देखते हैं। हाँ या ना? कहीं अगर हम गुण देखते हैं तो वहां राग है, जहां राग है वहां अवगुण नहीं दिखेगा, और जहां द्वेष है वहां गुण नहीं दिखेगा। ये हमारी दशा। विदुर जी अनेक बार समझा रहे धृतराष्ट्र को, ये वंश का कलंक है दुर्योधन, एक के कारण से पूरा वंश छारखार हो जाएगा, अभी भी चेत करो। परंतु धृतराष्ट्र की बुद्धि मारी गई थी, सुनने को तैयार नहीं है। अरे विदुर विदुर, मैं क्या कर सकता हूं, मैं असमर्थ हूं, असहाय हूं, मेरी चलती नहीं है। क्यों? राग है तो अवगुण नहीं दिखता। समझ रहे ना? और परिणाम क्या हुआ? सब कुछ छारखार हो गया। सब कुछ एक भूल से संपूर्ण दोषों की और भूलों की उत्पत्ति हुई है, ये राग से। कहीं हमारा तो राग नहीं है? और एक पांडवों के प्रति द्वेष भाव से आज संपूर्णतया बर्बाद हो गए, संपूर्णतया। एक अंश में बचे नहीं। और हम दूसरों का अब दिन भर, अब देखिए ना क्या करते हैं। कहीं हम यदि बैठ के चर्चा करते हैं, क्या चर्चा करते हैं? कौन सी जीवन संबंधी, साधन संबंधी, ईश्वर संबंधी कौन सी बातें करते हैं? मंदिर में भी परचर्चा, सत्संग भवन में भी परचर्चा, चाहे अब कहीं पर भी देखोगे दूसरों की चर्चा की सिवाय हमारे पास में और कुछ नहीं। ना हम ठेकेदार हैं, ना हम सुधारक हैं, ना किसी ने हमको जिम्मेदारी दिया है भाई तुम इसके निरीक्षण करो, और माड़े पड़कर पंचायती करने। उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने ऐसा कर लिया, उसकी बेटी को वो ले गया, उसका चोरा वहां चले गया, वो ऐसा। ये क्या मतलब है इसके? क्या जिह्वा इसलिए मिली, आंखें इसलिए मिली, विवेक इसलिए मिला, समय इसलिए मिला? अब विचार करो। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ये हम कर रहे हैं। समय खराब है, भाग्य खराब है, ईश्वर ने दुख दे दिया, उन्होंने दुख दे दिया। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा। कोई हमको सुख और दुख दे नहीं सकते, कोई भी दे नहीं सकते। हम अपनी भूल से ही परेशान हो रहे हैं। इसलिए दोषों का निरीक्षण करते हैं और अपने गुणों को निरीक्षण करते हैं। मेरे में एक है, अपनी कमी नहीं दिखती। जब तक व्यक्ति को अपनी कमी नहीं दिखेगी तब तक दूसरों की कमी दिखता रहेगा। कर्तव्यच्युत हुए बिना दूसरे के कर्तव्य की तरफ दृष्टि नहीं जाती। हम क्या करते हैं? उनको ऐसा करना चाहिए था, उनको ऐसा बोलना चाहिए था, है ना? नहीं, इसके लिए तो परेशान हैं हम।
ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया। मतलब हमारे मन की अनुकूल ही वो कार्य करे, हमारे मन के अनुसार ही चले। मैं तो मनमानी चलूंगा, मैं किसके कहने अनुसार नहीं चलूंगा, लेकिन वो करेगा तो मेरे मन अनुसार करेगा। यही हमारी समस्या है। तो क्या होगा इससे, हमको दूसरों के दोष दिखते हैं, अपने दोष नहीं दिखते। चाहे तो दूसरे के दोष देखना छोड़ दो, दोष निरीक्षण करना छोड़ दो, नहीं तो आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर दो। जिस दिन हमको अपनी गलती दिखने लग जाएगी, उस दिन से हमारा विकास शुरू हो जाएगा, हमारी उन्नति शुरू हो जाएगी। और जिस दिन हमको दूसरों की गलती दिखने लग जाए, उस दिन से हमारा पतन होना शुरू हो जाएगा। ये एक एक सूत्र है जीवन का, एक एक सूत्र है। जिस दिन हमको दूसरों के दोष देखने लग जाए, उस दिन हमारा पतन होना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे क्या बच्चों के दोष नहीं दिखेंगे? बच्चों के आप दोष नहीं दिख रहे, बच्चों को निर्दोष बनाना चाहते हैं, सही ना? नहीं, लेकिन बच्चों को छोड़ करके और जिसके दोष देखते हैं, उनको निर्दोष बनाना नहीं चाह रहे, उसी की दोष में मजा लेते हो, सुखी होते हो। व्यक्ति अपने दुख में जितने दुखी नहीं है, व्यक्ति दूसरों की सुख में इतने दुखी है। हाँ या ना? ये समस्या है। यदि करना हो, चल इतने कर नहीं पाते तो प्रभु के स्वभाव की ओर देखना शुरू कर दो। स्वभाव देखना है तो दूसरे के स्वभाव की ओर मत देखो, देखना है तो अपने स्वभाव की ओर देखो। भाई आत्मनिरीक्षण करो, जो मेरी गलती कहां है। अगर यो देख नहीं पाते तो प्रभु के स्वभाव की ओर देखो। मेरे प्यारे का स्वभाव, मेरे इष्ट देव का स्वभाव, तो देखो भक्त बन जाओगे। मेरे प्यारे का स्वभाव क्या है? जिस दिन हमारे प्रियतम प्यारे का स्वभाव देखने लग जाएंगे, उस दिन हम केवल स्वभाव देखने लग जाओगे, उस दिन और कुछ भी नहीं सुहाएगा। सही ना? नहीं, प्रमाण इसके लिए रामचरितमानस। आप सब वो रामचरितमानस के प्रेमी हो, इसलिए इस मानस के माध्यम, मानस में महाराज गूढ़ रहस्य इतने भरे हुए हैं। कोई एक पात्र पर यदि बोलेंगे 15 दिन ही बोलते रहो, फिर भी कम है। आज ही शायद द्वादशी है, आज हमारे राम मंदिर का आज प्रतिष्ठा, आज ही, आज द्वादशी का दिन, डेट हिसाब से नहीं, तिथि के हिसाब से, तिथि के हिसाब से आज का दिन है। पिछले साल आज के दिन हमारे पूरे भारतवर्ष में कैसे क्या स्थिति थी देखो। उस समय हम कलकत्ता में थे तो 9 दिन तक केवल राम शब्द पर, केवल राम पर ही बात चली थी। श्री राम, रामचरितमानस में केवल एक पात्र श्री राम पर, ऐसे सभी पात्र पर एक एक पात्र महाराज कोई साधारण नहीं है, बहुत शिक्षा मिलती है। जटायु का जीवन को देखो, ये तो बड़े बड़े भक्त, जटायु के जीवन कितनी कितनी भूमिका उनकी रामचरितमानस में, कितनी से उनके एक पृष्ठ में उनका चरित्र है। इस जीवन को देखो, एक एक लाइन, ये सारे वेदों की ऋचाएं हैं रामचरितमानस। एक लाइन जीवन को परिवर्तन करने की शक्ति रख रहे, ये ध्यान देना। केवल प्रभु का स्वभाव, स्वभाव देखना है तो प्रभु का स्वभाव, तो कैसा प्रभु का स्वभाव? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
जय जय राम। हाँ, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार रघुनाथ बोलाए, श्री राम जय जय राम। गुरु बीजपुर बासी सब आए। श्री राम जय जय राम। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन। श्री राम जय जय राम। बोले बचन भगत भव भंजन। श्री राम जय जय राम। सुनहु सकल पुर जन मम बानी। श्री राम जय जय राम। कहु न कछु ममता पुरानी। श्री राम जय जय राम। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। श्री राम आप जय शब्द को देखिए। जय राम। मैं बड़े बनकर के प्रभुताई को रख करके कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ना अनीति कुछ कहूँ। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। श्री राम जय जय राम। सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई। श्री राम वही करना जो सुहाएगा, जो पसंद जय आएगी। जय राम। सोई सेवक प्रियतम मम सोई। श्री राम जय जय राम। सोई सेवक, देखो सेवक की परिभाषा बता रहे। हम सेवक कहलाते हैं संसार की सेवा करके, लेकिन हम सेवक नहीं हैं। और हम कहते ना हम भगवान के हैं। भगवान कहते मेरे प्रियतम कौन है। जैसे गीता की अंतिम बात है, ये भगवान ने यहाँ पर यही उपदेश देते हैं। सोई सेवक प्रियतम मम सोई। श्री राम जय जय राम। मम अनुशासन माने जोई। श्री राम जय जय राम। कोई आपको लाख रुपया देगा लेकिन आपकी बात नहीं मानेगा, और कोई कुछ नहीं देगा लेकिन आप जो कहेगा कर लेगा। कौन प्रिय होगा? जो आपकी बात माने। ऐसे भगवान को तब हम प्रिय होंगे जब भगवान की बात मानेंगे। क्या हम भगवान की बात मानते हैं? यदि कोई कहेगा मैं भगवान की बात मानता हूं, अगर भगवान की बात मानेगा तो अशांत रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। मन की बात मानते हैं तब परेशानी है, जब भगवान की बात मानने लग जाएंगे तब परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। अर्जुन ने वही तो बात कही। भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब बताए, लेकिन बात माना ही नहीं। यथेच्छसि तथा कुरु, जो मन में आता है वही कर। डर गया। फिर जब शरणागति के लिए कहे तू मेरी शरण में आ जा, फिर पूछे क्या गीता जी तूने सुनी? मैं पूछू क्या भोजन किया? हाँ भोजन कर लिया। भोजन करेगा तो क्या मेरी भूख मिट गई, तो भोजन कर लिया। कि गीता सुनी, रामायण सुनी, भागवत सुनी? कहाँ सुन लिया? तो कैसी रही? अरे क्या बताएं, जोरदार व्यवस्था, खाने को पीने की, इतने माइक टेंट बढ़िया है। ये कोई कथा भागवत होती है क्या? कैसी है? अर्जुन ने कहा कथा सुनी। तो क्या सुनी कथा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह
मैं स्थित हो गया हूं, मेरा संदेह दूर हो गया है, अभी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यही बात कह रहे हैं यहां पे। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, श्री राम जय राम जय जय राम। मम अनुशासन माने जोई, श्री राम जय राम जय जय राम। जो अनीति कछु भासो भाई, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मोहि पर जहूं भय बिसराई। श्री राम कौन जय कहेगा इसे? राम जय जय राम। भगवान कहते भय मत करना, अगर मैं कुछ अनीति कहूंगा तो इसको छोड़ देना, त्याग कर देना, मानना मत, और वही मानना जो आपको पसंद आएगी, सुहाएगी। भगवान भी कहते कुछ जबरदस्ती नहीं करते। जबरदस्ती कर सकते थे ना, नहीं, मानना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। भगवान जबरदस्ती नहीं करते, चोर डाकू जबरदस्ती करते। बड़े भाग मानुष तनु पावा, श्री राम जय राम जय जय राम। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। श्री राम जय राम जय जय राम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, श्री राम जय राम जय जय राम। पाई न जेहि परलोक सवारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ये शरीर साधना का धाम भी और नरक का भी धाम है। इसमें हम नरक भी जा सकते हैं और भगवान के पास भी जा सकते हैं, निर्णय हमारा। ये आदि जन्म और अंत जन्म है। यहाँ से 84 लाख योनियों की यात्रा शुरू होती है और यहाँ 84 लाख योनियों की यात्रा बंद होती है। यात्रा की शुरुआत यहीं से और यात्रा की पूर्णाहुति, पूर्णता भी यहीं पे। आप सोचो, क्योंकि सारे योनि भोग योनि है, वहां से यात्रा नहीं हो सकती। अब इसको नरक के लिए भी सीढ़ी है और वो वैकुंठ के लिए भी सीढ़ी है। हमारा पसंद, हम जहां जा सकते। भगवान ने स्वतंत्रता दी मनुष्य को। सो परत्र दुख पाबहि, सिर धुनि धुनि पछिताए। सो परत्र दुख पाबहि, सिर धुनि धुनि पछिताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। देखो, एक बात के लिए मैं इसको पढ़ा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। स्वभाव के वशीभूत होकर के 84 लाख योनि में भ्रमण करता है। कांटा को कांटा से निकाला जाता है, कांटा को बर्फ से नहीं निकाला जाता, कांटे को तलवार से नहीं निकाला जाता। अगर स्वभाव के कारण से 84 लाख योनियों के अंदर भ्रमण करता है, दूसरे को स्वभाव देखने से अभी दूसरे का स्वभाव देखना बंद करे और अपना स्वभाव देखना है तो अपने कमियों को देखना शुरू कर ले और उसको ठीक करे। अगर वो भी नहीं कर पाता है तो भगवान का स्वभाव देखना शुरू कर दे तो काम बन जाएगा। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? शंकर भगवान कहते उमा से, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावनाना। श्री राम जय
राम जय जय स्वभाव की बात चल रही है। श्री राम जय जय राम राम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजन तजी भावनाना। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कहते आप जो बता रहे ऐसे बता रहे, पोथी की बात बता रहे हैं ना, कौन सी बात बता रहे हैं? भजन बिना मन नहीं लगता है। शंकर भगवान कहते उमा मैं पोथी की बात नहीं करता, मैं अनुभव की बात करता हूँ। आपका नाम जो लेता हूँ ना, अनुभव की बात करता हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम श्री राम जय भजन की जय भाषा। जय राम। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। माँ पूछ रहे हैं, लोगों ने तो कहा ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो आप क्या नई बात कह रहे हैं? कि मैं ब्रह्म सत्य नहीं कहता हूं, ईश्वर सत्य नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं हरि भजन ही सत्य है। शंकर भगवान कहते हरि भजन, के हरि सत्य नहीं, कि ना हरि भजन ही सत्य। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवत रही, बिनु हरि भजन न भवत रही, एह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल। श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। उमा जी बोल रहे हैं, अच्छा आप स्वभाव के बारे में बता रहे हो, एक स्वभाव तो बता दो। आपके प्रियतम के, आपके प्यारे प्रभु का क्या स्वभाव है? कि उमा में एक स्वभाव बता देता हूं, इनका 3 स्वभाव है, अब एक स्वभाव बता देता हूं कि क्या है। जन अवगुण प्रभु मानन काहो, जन अवगुण, सब दोहराए। मानन का जन अवगुण प्रभु मानन काहो, जन अवगुण प्रभु ध्यान देना शब्द को। अरे वेदांत की ऋचाएं है, वेदों की ऋचाएं है, कोई सामान्य शब्द नहीं रामचरितमानस। इसको कहानी आकर में नहीं पढ़ना ऐसे। के जन, यहाँ भक्त शब्द नहीं दिए कि भक्त की अवगुण को मैं नहीं मानता। अगर भक्त की अवगुण को नहीं मानते तो बात सही है। जन अवगुण प्रभु मानन काहो, जन अवगुण प्रभु मानन का। अच्छा, जन के अवगुण को आप मानते नहीं हो, जानते ना नहीं जानते? अब मेरी आंखों के सामने बदमाश करता है, मैं जानता किससे नहीं हूं? जानता हूं लेकिन मानता नहीं हूं। देखता हूं, जानता हूं लेकिन मानता नहीं हूं। और हम के जानते नहीं है, देखते भी, देखा भी नहीं है। किसी ने कान में कह दिया तो अरे चोर बा गया, मान ली, और कहते भगवान का पक्का भगत हूं। जन अवगुण प्रभु मानन काहो, जन अवगुण प्रभु मानन काहो। दीन बंधु अति मृदुल स्वभावो, दीन बंधु अति मृदुल स्वभावो। दीन बंधु अति मृदुल स्वभावो। दीन बंधु अति मृदुल स्वभावो। हम कहते मैं अमुक का बेटा हूं,
कहते ना अमुक का बेटा हो तो उनको कई बार चेहरा भी मिलता है, अरे फेस मिल रहा है दोनों का, अरे ऊंचाई मिल रही है दोनों का, कहते ना कई बार अरे स्वभाव मिल रहा है दोनों का, तब तो है। तो यदि हम कहते हम राम भक्त है, हम कृष्ण भक्त है, हम राधा भक्त है, तो स्वभाव मिल रहा नहीं मिल रहा है? यदि उनका स्वभाव कुछ हमारे स्वभाव कुछ, कैसे भक्त है? भगवान अवतरित होते हैं, ऐसे भक्त के अंदर भी भगवान अवतार लेते हैं। जब उनका स्वभाव अवतरित हो जाता है तब वो भक्त होता है। भगवान का स्वभाव किसी के अवगुण को नहीं देखना, और हमारा स्वभाव बना दिया आंख फाड़ फाड़ के अवगुण देखना, और कहते हम भक्त है, कुछ समझ में नहीं आती। रहती न चित प्रभु चूक किए की, करत सुरति शोभा रहिए की। रहती न चित चूक किए की, करत सुरत शोभा रहिए की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय। अभी यहीं रखते हैं। एक स्वभाव, हमारे स्वभाव के बारे में बात चलाए। एक है दूसरे के स्वभाव को देखना, एक अपना स्वभाव को देखना। अगर दूसरी स्वभाव देखने से हम ये बीमारी से छुटकारा नहीं पा रहे, अगर अपने स्वभाव को अवगुण को देख नहीं पा रहे, तो कम से कम भगवान के अगर भक्त कहलाए तो भगवान के स्वभाव को तो देखो। भगवान का स्वभाव है किसके अवगुण को नहीं देखते। महाराज अवगुण नहीं देखना ही भक्ति है। पूजा करना भक्ति की अपेक्षा अवगुण नहीं देखना ही भक्ति है। आठवां यथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखहूं पर दोषा। नवदा भक्ति की आठवां भक्ति है। मैं तो कहता हूं पहले आठवां भक्ति करो, फिर बाद में दूसरी पूजा पाठ भक्ति करना। जब तक हम दूसरों की दोषों देखते आ रहे, तब करी कराई सब पानी फिर जाती, अपराध होता है। अपराध मिश्रित जीवन में शांति नहीं मिलती। सपने में भी किसी के दोष मत देखो। एक व्रत ले लो, मैं किसी के दोष नहीं दिखूंगा। दोष देखने की आदत है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम गीता कह रहे, अपना दोष देखो। नहीं तो भगवान का स्वभाव को देखो। क्या भगवान का? किसी के अवगुण को जन अवगुण प्रभु जानत परंतु मानत नहीं। और हम जानत ना, हम मानत, हम मान रहे। किसी ने कह दिया अरे ये बदमाश है, हमारा भाव खराब हो गया। महाराज एक व्यक्ति के प्रति भाव बनाने में कितना समय लगता है, और भाव बिगाड़ने के लिए 1 सेकेंड। सही ना? नहीं, मैं कहूंगा आपको भगवान का दर्शन दे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। भगवान का दर्शन मिला कहेंगे तो आप विश्वास नहीं करूंगा। मैं कहूंगा उन्होंने इतना रुपया हड़प लिया, तुरंत विश्वास कर लोगे। उसके लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं, तुरंत। क्योंकि हमारा ऐसे, क्या मेरा ऐसे ना अवगुण पकड़ने का ऐसा। इसलिए जन अवगुण प्रभु मानन काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अगर स्वभाव को सुधार करना चाहते हैं तो दूसरे के स्वभाव की ओर मत देखो। यदि स्वभाव को सुधार करना चाहते हैं अपने स्वभाव की ओर देखो। यदि स्वभाव को सुधार करना चाहते तो प्रभु के स्वभाव की ओर देखो। तो स्वभाव सुधरे बिना हमको शांति नहीं मिलेगी, और शांति मिले बिना हमको सफलता नहीं मिलेगी। शांति ही सफलता है और सब जीवन में असफलता है। प्रभु तुम सांचे मन के मीता, प्रभु तुम सांचे मन के मीता, प्रभु तुम सांचे मन के मीता।
सबरी काशी कर आई, कब सबरी काशी कर आई, कब सबरी काशी कर आई, हाँ कब सबरी काशी कर आई, कब पढ़ आई गीता, हाँ कब पढ़ आई गीता, झूठे बेर विश्वंभर चाखे, झूठे बेर विश्वंभर चाखे, झूठे बेर विश्वंभर चाखे, झूठे बेर विश्वंभर चाखे, कीनी प्रेम पुनीता, हाँ कीनी प्रेम पुनीता, सांचे मन के मीता, प्रभु तुम साचे मन के मीता, प्रभु तुम साचे मन के मीता, यज्ञ दान गणिका कब कीनी, 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 कब तीरथ जल पीता, कब तीरथ जल पीता, बाह पकड़ हरि पार उतारी, 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 मन ही के परतीता, मन ही के परतीता, साचे मन के मीता, प्रभु तुम साचे मन के मीता, कब कर माँ बाई भोर सुमरिया, 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 जप तप संयम कीता, जप तप संयम कीता, जप तप संयम कीता, जप तप संयम कीता, नंदलाल गोपाल प्रभु को, ओ नंदलाल गोपाल प्रभु को, नंदलाल गोपाल प्रभु को, नंदलाल गोपाल प्रभु का, खिचड़ी भोग धरीता, खिचड़ी भोग धरीता, सांचे मन के मीता, प्रभु तुम साचे मन के मीता, प्रभु तुम सांचे मन के मीता। ओ सांच समान और जग नाही, सांच समान और जग नाई। इसलिए एक बात कहता हूं, बी ऑनेस्ट। एक बात मुझे जची हुई है,
ईमानदार बनो, ईमानदार बने बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे अपने आप को धोखा देते रहेंगे। सांच समान और जग नाही, सांच समान और जग नाई, जुग जुग संत भणीता, जुग जग संत भणीता, जुग जुग संत भणीता, जुग जुग संत भणीता। कहत कबीर सांच घट जाके, 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 सकल जगत तिन जीता, सकल जगत तिन जीता, सकल जगत तिन जीता, सकल जगत तिन जीता। सांचे मन के मीता प्रभु तुम सांचे मन के मीता, प्रभु तुम सांचे मन के मीता, प्रभु तुम सांचे मन के मीता। कब सबरी काशी करे आई, अब सबरी काशी कर आई, कब सबरी काशी कर आई, अब सबरी काशी कर आई, कब पढ़ आई गीता, कब पढ़ आई गीता। सांचे मन के मीता, प्रभु तुम 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 सांचे मन के मीता। अपने आप से हम सभी प्रश्न करेंगे, अरे विकास, अरे माधव, अरे हरिहर, अपना नाम लेकर के संबोधन करना और अपने आप से पूछना, तू सच बता, तू क्या चाहता है? तू सच बता, तू क्या चाहता है? किसको पसंद करता है? पूछना अपने से, करना जाके। ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल। ये मन महाराज उल्लू बनाने के लिए तैयार है। अब सीताराम ओंकारनाथ बाबा ने कहा, एक किताब लिखी उल्लू के पिंजरा। कई मन है ना, वो अपने आप को मानता है तत्व ज्ञानी में हूं, मैं जगत का कल्याण करा दूंगा। कहते लंगोटी का ज्ञान भी नहीं है, रसगुल्ला देखने से टपक जाता है, रूपवती स्त्री देखने से मन फिसलता है। समझ रहे ना? ये मन के भरोसे में कभी मत रहना। अंतिम समय तक मन के ऊपर विश्वास नहीं करना, मन की बात मत मानना। जिन्होंने मन की बात मानी उनको जीवन में कभी शांति नहीं मिली। जिन्होंने शास्त्रों की बात मानी, भगवान की बात मानी और गुरुजनों की बात मानी, उनको ही शांति मिली और उनको ही सद्गति मिली। ये मन है ना, मन संसार का टुकड़ा है, संसार का अंश मन है, हम ईश्वर का अंश है। समझ रहे ना? मन संसार की ओर खींचेगा, जो जहां से आया है उसकी ओर तो खींचेगा। यदि पत्थर को हम ऊपर फेंकेंगे वो नीचे की ओर आएगा, क्योंकि पत्थर धरती का अंश है। अंश अंशी की ओर आकर्षित होगा। यदि दीपक जलाएंगे तो दीपक की लो ऊपर की ओर, क्योंकि अग्नि सूर्य का अंश है।
समझ रहे ना? इसलिए मन स्वाभाविक विषयों की ओर जाएगा, मन के ऊपर में विश्वास नहीं करना। पूछना अपने आप से, तू किसको चाहता है? एक बार पूछना, क्या तू ईश्वर को चाहता है या संसार को चाहता है? पूजा करते हैं ईश्वर की, चाहते हैं संसार को, हाँ या ना? तो हमारा इष्ट देव ईश्वर है ना संसार है? कौन कहता है ईश्वर है? जो जिसको चाहता है वह उसका इष्ट देव है, जो जिसको चाहता है वह उसका भक्त है। सीधी सी बात है, हमारे मैथमेटिक्स तय का बोल रहे हैं। जो जिसको चाहता है वह उसका भक्त है। मैं भगवान को नहीं चाहता हूं, भगवान से चाहता हूं।